इमरान खान ने कहा है और मैं इसको रिपीट करता हूँ, ये फ़ौज भी पाकिस्तानियों की है, ये इदारे भी पाकिस्तानियों के हैं। हम हर उस इदारे की इज़्ज़त करते हैं जो कानून और आइन के तहत अमल कर रहा है। मुझे ये खौफ है कि अगर इदारे अपने कानून और आइन के जो दायरे इख्तियार है, बिकॉज हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट हैं और आइन हमारे लिए एक मुकद्दस किताब है जो बाइंडिंग फोर्स है। अपना सवाल आपको समझा नहीं पाया, मैं कथा कलामी की माफ़ी चाहूँगा सर। मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि आप एक रिटायर्ड फौजी हैं सर, आप ब्रिगेडियर हैं। जी बिल्कुल ठीक सर, हमारे सियासतदानों को अपने जो सियासी यानी कि जमहूरियत में एस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व करना चाहिए सर। देखें, अब आप एक बहुत ही दूसरे अहम पहलू की तरफ आपने मेरी तवज्जो दिलाई है। मैं ये समझता हूँ, ये आज हो, ये कल हो, ये 10 सालों के बाद हो, ये पाकिस्तान के सियासतदानों की ज़िम्मेदारी है कि वो जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का जो चैप्टर पाकिस्तान में, देखिए इंडिया में भी फ़ौज इसी ब्रिटिश लेगेसी के तहत बनी है और उस कायम है वहाँ पे, और वहाँ पे डेमोक्रेसी मौजूद है और फ़ौज अपने एक बड़े ऐसा तरीके से काम कर रही है। फ़ौज यहाँ पे भी बहुत अच्छे काम कर रही है, मुल्क के दिफा में बहुत अहम रोल, अंदरूनी और बैरूनी जो ख़तरात है उसको निपटने में बहुत अहम रोल प्ले कर रही है। सिर्फ इशू ये है कि जो उनका सियासी मामलात में जो रोल है वो नहीं होना चाहिए, वो पाकिस्तान के आइन और कानून उनको इसकी इजाज़त नहीं देता। मैं फिर बात पहले वाली की तरफ लेके जाना चाहता हूँ कि हम एक जमहूरी मुल्क हैं और इस जमहूरी मुल्क की बुनियाद आईने पाकिस्तान के ऊपर है। मैं समझता हूँ इससे बड़ी मुकद्दस, कुरान के बाद अगर कोई मुकद्दस किताब या जो इस तरह की इलामी किताबों के बाद अगर पाकिस्तानियों की सियासी तारीख़ में रियासत पाकिस्तान के लिए है तो वो आईने पाकिस्तान है, जिसमें तमाम सूबों ने पूरे पाकिस्तान में जिसने अपने इख्तियारात स्टेट को दिए हैं कि जनाब ये इख्तियार हमारे, ये जो इख्तियारात हैं वो आप इस्तेमाल करें, लेकिन वो इस्तेमाल किसके लिए करें? अवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें, मुल्क की खुशहाली के लिए इस्तेमाल करें, अवाम की आज़ादी के लिए इस्तेमाल करें, रूल ऑफ लॉ के लिए इस्तेमाल करें, आइनी हकूक़ की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करें। चलें, जमहूरियत को जमहूर के हकूक़ के लिए काम करना चाहिए और तमाम अदारों को अपनी आइनी हदूद में रहना चाहिए। ये थे ब्रिगेडियर साहब। सर, मेरा सवाल आपसे ये है, जलसा सुबह हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कामयाब भी हो जाएगा, लोग भी यहाँ पर आ जाएंगे बेशुमार रुकावटों के बाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस जलसे का क्या फ़ायदा होगा? इस जलसे का हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, कहने को तो जहाँ पे जमहूरियत है और जहाँ पे जमहूरियत हो वहाँ इज़हार राय की आज़ादी होती है। जलसे जुलूस करना हमें आईनी हक़ है हमारा कैद इमरान खान पाबंद सलासल है, 1.5 साल होने को है और बग़ैर किसी जुर्म के। आपने तो तमाम केसेस देख लिए कि जो बनाए गए थे, जो झूठ पे मबनी थे, वो ख़त्म हो गए। एक एक केस की बात करें ना तो इंसान को शर्म आती है कि क्या ये भी केस बन सकता है। वो केस ख़त्म हो गए। जो ही वो समझते हैं कि केस ख़त्म हुए, एक झूठा और मुकदमा बना लेते हैं कि उसको बाहर नहीं आने देना। खौफ किया इनको बहुत सारा खौफ है। देखिए, खान साहब पहले भी कहते रहे हैं कि ये इस मुल्क को नोच रहे हैं, इस मुल्क को खा रहे हैं। ये जो हमारे नाम नहाद सियासतदान हैं वो भी हैं और उनके पीछे जो आतकार फरमा है वो भी इसी काम में लगे। उनके भी जजीरे ही हैं बाहर में, दुनिया में। अब खौफ ये है कि अब अवाम को भी समझ आ गई है। 2-3 साल पहले ये अवाम को पता नहीं था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। कुछ बड़े पारसा बने हुए थे, सलाम भी लोग उनको करते थे और वो जुल्म ज़्यादती भी करते थे। अब सब कुछ ओपन हो गया। अब ये खौफ है कि हम किस तरह वो बाहर आ जाएगा। अब देखिए, वो अंदर बैठा है, यहाँ खौफ की आप देख लें कहाँ तक पहुँच चुका है। कब भी टांगें काँप रही हैं। 6 बजे जलसे की इजाज़त दी है, रास्ते बंद कर दिए हैं, सामान आने नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी कल देखना कि लोग आएंगे, जैसे भी वो आएंगे। ये खौफ है उनको। चलें जी, अब कौम जान चुकी है। ये कहना ये चाह रहे हैं कि अब इमरान खान ने कौम की आंखों का ऑपरेशन कर दी है। सर, सवाल सर क्या नाम है? अली आसिफ बग्गा, मैं मेंबर पंजाब असम्बली हूँ, PP 75 सरगोदा सिटी से। अच्छा, मेंबर पंजाब असम्बली है अली आसिफ बग्गा साहब। सर, सवाल आपसे ये है, क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को आज यहाँ पर जलसे के लिए मंडी मवेशी है जहाँ पर जानवरों को लाया जाता है, जानवरों की खरीदो फरोख्त की जाती है, यहाँ पर जलसा करने के लिए एग्री होना चाहिए था? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि हम
एक एजिटेशन की पॉलिटिक्स में है। हमारे बारे में, पीटीआई के बारे में तासर जो हुकूमती जो लोग हैं वो देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग दे आर नो मोर पॉपुलर। हमें ये प्रूव हम गाहे करते रहते हैं कि नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉपुलर तरीन पार्टी है और इमरान खान साहब पॉपुलर तरीन लीडर हैं। मीनार पाकिस्तान में चूँकि इन्होंने हमें एनओसी नहीं दिया, हम नहीं चाहते कि कन्फ्रंटेशन की फ़िज़ा पैदा की जाए जिसमें लोगों के साथ मार धाड़ हो, कुछ लोग ज़ख्मी हों और इनको फिर एक बार मौका मिल जाए कि एक जाली 9 मई क्रिएट कर सकें पहले की तरह। इसलिए हमें तो चूँकि शो ऑफ पार करना है, हमें अपनी अवामी पार का इजहार करना है कि हमारे साथ है, खान साहब के साथ है, पीटीआई के साथ है। पाकिस्तान में जो मौजूद लोग हैं वो तो ये जानते हैं कि हु इज द कौन फेमस कौन है, तो ये पावर शो किसको दिखाना चाहते हैं? इन्हीं को जो लोग कहते हैं कि नहीं है पावर। देखें लोगों को पता है, लेकिन एक गवर्नमेंट का मिनिस्टर बैठ के अगर दावा करता है कि दे आर नो मोर पावर, हम उनके मुंह पे ये वो जो भी है हम दिखाना चाहते हैं कि दिस इज द मकसद इमरान खान की सर रिहाई है कि अपनी जो मखसूस नशिस्तें हैं उनका खान की रिहाई के लिए हमारा जो बुनियादी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये है कि हम कहते हैं कि ही इज़ द पॉपुलर तरीन लीडर ऑफ पाकिस्तान। हम ये जितने जलसे जुलूस कर रहे हैं, जितने लोग इसमें फ्लड इन करते हैं, ये सबूत है इस बात का कि खान पॉपुलर है और अवाम खान को चाहती है ताकि उनको रिलीज़ करवाया जा सके। दिस इज़ द रियल प्रेशर बिल्डिंग टेक्निक कि हम साबित कर सके कि लोग चूँकि इमरान खान को चाह रहे हैं तो वाई नॉट टू रिलीज हिम। इसके साथ ही मैं एक क्वेश्चन एड्रेस करना चाहूँगा, आपने भी क्वेश्चन किया कि खान साहब ने कहा कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूँगा, जबकि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं होना चाहिए। मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ। खान साहब की इस बात का मकसद ये नहीं था कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का रोल चाहता हूँ। मकसद ये था कि ऐसे लोग जिनके पास इख्तियार ही नहीं है, जो बेवकूफ़ लोग हैं, जो अपनी मर्जी से ना एक मिनिस्टर लगा सकते हैं और ना एक डीपीओ अपॉइंट कर सकते हैं, उनसे बात करने का फ़ायदा नहीं है। खान साहब उन लोगों से बात करना चाहते हैं जिनके पास डिसीजन मेकिंग पावर हो। अब वो कोई भी हैं, वो जो हैं उस मुल्क में सबको पता है। अब इशारा अगर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाता है तो मकसद ये नहीं है कि हम एस्टेब्लिशमेंट का रोल चाहते हैं। हाँ, क्योंकि इस सिचुएशन में डिसीजन मेकिंग तो वही करेगा ना किसी पर पावर है। तो पावर जिसके पास है, खान साहब उससे डायलॉग करना चाहते हैं। इट्स सिंपल कॉमन सेंस की बात है। चलें जी, ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सरगोदा से क़यादत थी। इनका यही कहना था कि मकसद सिर्फ कुछ लोगों को दिखाना है कि जो लोग ये समझते हैं कि इमरान खान अपनी मकबूलियत खो चुके हैं, यानी कि ये पाकिस्तान में रहने वालों को भी और जो पाकिस्तान से जो बाहर रहते हैं, इशारा मेरा आप समझ गए होंगे, ये पावर शो उन लोगों के लिए है। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।